अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है भाई? अच्छा जी, जल्दी से आप लोग अटेंडेंस लगा लें, उसके बाद फिर हम आज इंतहाई इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एक तो क्यू है हमारा सीरम से रेलिवेंट, जिनके सीरम अभी तक सेटअप नहीं हुए। ठीक है, तो उनके सेटअप करवाते हैं। उसके अलावा फिर आज जो है मोस्ट हॉट टॉपिक है जी हमारा, छोटी मोटी हैकिंग की तरफ, जो कि मार्केट में लफ्ज़ उलाम में हैकिंग की जाती है और बोली जाती है। ठीक है, तो उसको भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से आप लोग अटेंडेंस लगा लें, फिर आगे हम मूव करते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन अपडेट कर दूं। ये रहा जी, डेट है जी आज आई थिंक 9। यस। अच्छा जी, स्ट्रीम यार्ड लिंक। आदिश, आप अगर आ गए हैं साथ तो आप लाइव आ जाएं, आपके इशू डायरेक्ट रिजॉल्व कर लेते हैं। अच्छा जी, ये लें जी, लिंक भी अपडेट कर दिया मैंने। जी, अब मुझे आप लोग दिखाएंगे ज़रा कि सेटअप जो आप लोगों ने किए हैं अपने अपने बिजनेसेस, जो सीआरएम सेटअप के अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस, आप मुझे वो दिखाएंगे कि मतलब किस तरह से सेटअप किया है, उसका लेआउट वगैरह, फील्ड्स कैसी थी, क्या है क्या नहीं है। और कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछेंगे। ठीक है, और जो मेन इम्पोर्टेंट थिंग प्रोफाइल से रेलिवेंट है। ठीक है, अरीबा सादिक, अभी तक आपने जी नहीं पहुंचाई प्रोफाइल। अरीबा सादिक, अरीबा सादिक इनका यार होना चाहिए। अच्छा, फॉरवर्ड, ये रहा जी इनका अरीबा सादिक का। ठीक है अरीबा, अब क्योंकि मुझे लग रहा था कि इन्होंने मुझे सेंड की हुई है। ये मैं सेंड कर देता हूँ हसन भाई को। और वीकली फीडबैक आप लोगों ने हर सूरत देना है। ठीक है, अरीबा सादिक। ठीक है जी, ये फाइनल कॉल है हमारी प्रोफाइल से रेलिवेंट। इसके बाद जो है फिर मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए सर्टिफिकेट लेना, क्योंकि आप जो है मज़ीद हमारे प्रोग्राम का पार्ट नहीं रहेंगे अगर हमारे पास आपके सर्टिफिकेट्स, सॉरी, लिंक्स नहीं आते। ठीक है, अच्छा जी, गौहर अली, अरीबा सादिक, नासिर फारूक, मोहम्मद आमिर अली, मोहम्मद माजिद फारूक, कामरान उल हक अली, तोकीर फातिमा, मुदस्सिर हनीफ, मोहम्मद तारिक, मोहम्मद मुजाहिद, मोहम्मद तैयब खान, मंसूर हसन, मज़हर अब्बास, खालिद हुसैन, मोहसिन अली बुखारी, नवीद असगर, अदनान हुसैन, मोहम्मद याकूब, सज्जाद अहमद, जवेरी अहमद, बख्तावर नयाब एंड मोहम्मद अंसार। लिटरली लिटरली यू गाइस आर वेरी 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 लेजी। मैं तो लेजी हूँ, बहुत बड़ा लेजी हूँ मैं इटसेल्फ, लेकिन आप जैसे लेजी बंदे मैंने नहीं देखे सीरियसली। मतलब बाकी यार, अब ये सारे डिजी खान के हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 बंदे यहाँ पे मेरे सामने लिस्ट में आ रहे हैं। और ये सिर्फ डीजी खान के हैं। 23 बंदे डीजी खान के मिसिंग है यार, सीरियसली। मतलब मेरे लिए इस बात के ऊपर बिलीव करना
ऑलमोस्ट नामुमकिन है कि 23 बंदे डीजी खान से मिसिंग है जिन्होंने प्रोफाइल्स नहीं दी। लिटरली इट्स अ क्वेश्चन मार्क। तो वाकई यार, ये तो हसन भाई की मेहरबानी है कि वो बार बार आपको पोस्टिंग कर रहे हैं, आपको याद दिलवा रहे हैं भाई प्रोफाइल्स दे दो दे दो दे दो। मैं होता तो शायद मैं तो ये काम कभी ना करता जितना वो आपके साथ मेहरबानी कर रहे हैं। यार काइंडली आप लोग प्रोफाइल्स दें उन्हें, उनके रिकॉर्ड के लिए मसला है, आप लोगों के लिए, आप लोगों की ग्रेजुएशन के लिए मसला है। हो ही नहीं सकता कि आपकी ग्रेजुएशन हो जाए विदाउट जो है प्रोफाइल लिंक्स के। तो प्रोफाइल लिंक टाइमली भाई सबमिट करवाएं। उसके अलावा रहीम यार खान, रहीम यार खान के जो हैं अदील भाई, ठीक है, उनकी भी पोस्ट यहाँ पे की हुई है। आप लोग जो है अपनी पोस्ट, सॉरी उनकी पोस्ट पे देखें अपने नेम वगैरह, ठीक है। मैंने लास्ट टाइम भी मेंशन किया था कि कौन कौन से बंदे हैं जिनकी प्रोफाइल्स रहती हैं, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम जी। किसी के कोई इश्यूज हैं तो बताए। उसके अलावा आदरी शाहिद का मुझे रात मैसेज आया था कि उनका सीरम स्टिल सेटअप नहीं हुआ, तो मैं वो भी करवा देता हूँ। नहीं तो क्योंकि हम आगे मूव करेंगे और नेक्स्ट वीक से हम जो है दोबारा अपनी पीएचपी स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने छोड़ा था। हमने फिलहाल जो है पीएचपी के अंदर क्या किया जी, माई एसक्यूएल की दो क्यूरीज देखी थी, सिलेक्ट की क्यूरी, इंसर्ट की क्यूरी। और उस क्यूरी के डाटा को हमने क्या अपनी जो है वो जो कस्टम एचटीएमएल है या अपना कोई लेआउट है जो कि हमने डाउनलोड किया है उसके अंदर इम्बेड कैसे करते हैं, हमने ये दो चीज़ें देखी थी। अब नेक्स्ट क्या है जी, इसका रिकॉर्ड एडिट और डिलीट करना, आपकी पीएचपी प्लस माई एसक्यूएल वाइंड अप हो जाएगी। ठीक है जी। और यहाँ पे ज़रा कमेंट करके बताएं सर मेरी डाटा एंट्री की गिग पब्लिश नहीं हो रही। भाई उसके लिए आपको मेरे ख्याल में पहले वो देना पड़ेगा, टेस्ट देना पड़ेगा। इसके बगैर आपकी गिग नहीं पब्लिश होनी, क्योंकि बहुत जो मतलब बहुत ज़्यादा समझ लें कि जो भंभाट लग गई है ना जिस स्किल्स की, तो वो उसको टेस्ट के बगैर नहीं अप्रूव कर रहे। अगर आपका टेस्ट क्लियर हो गया फिर भी पब्लिश नहीं हो रही, तो फिर आप उनको सपोर्ट पे ईमेल करें, उनकी सपोर्ट पे टिकट जनरेट करें, तो टिकट का जो है वो क्विकली रिस्पॉन्स दिया करते हैं, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। टिकट जनरेट करें आप उनकी। बिजली नहीं है, स्क्रीन शेयर करके इशू नहीं दिखा सकता, आप ऐसे ही कुछ बता दे। भाई ऐसे ही मैं कैसे बता दूं मेरे भाई, कैन नॉट कनेक्ट टू डीबी ये इशू है, तो भाई आपकी क्रीडेंशियल्स ठीक नहीं है। आप एक काम करेंगे, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है जी। ओके, फॉर एग्जांपल जी हमारा था जी अली अंडरस्कोर सी ओ, ठीक है। इसमें जाएंगे तो इसके अंदर है config डॉट पी एच पी, सी ओ एन, config डॉट पी एच पी, config डॉट पी एच पी को मैं ओपन करूंगा, ये जरा लोड हो जाए। फिर चांजे आप उनको मेल करें, ठीक है। अच्छा, config डॉट पीच के अंदर जी मैं सिलेक्ट करता हूँ डीबी। ये डीबी config लाइन नंबर 91 है, इसके अंदर आएंगे, ये है जी डीबी होस्ट नेम, डीबी यूजर नेम, डीबी पासवर्ड और डीबी नेम, ठीक है। होस्ट नेम आपका वही लोकल होस्ट ऑलरेडी होगा, यूजर नेम आपने डालना है यहाँ पे रूट, पासवर्ड ब्लैंक, डीबी नेम जो है अली अंडरस्कोर सी ओ। आपने चेक भी करना है कि ये डेटाबेस एग्जिस्ट भी करती है या नहीं करती।
डीबी कनेक्शन का इसके अलावा और कोई इशू नहीं हो सकता उसके अंदर, इसके अलावा और कोई इशू नहीं हो सकता। आपकी लाइन नंबर 93, 94, 95, 96, 97, 91 वाली एरे के अंदर आपने देखना है जी, डीबी से रेलिवेंट डिटेल दी हुई होगी यहाँ पे। यहाँ पे आपने यूजर नेम चेक करना है, अपना पासवर्ड चेक करना है और डाटाबेस की नेम चेक करनी है। तो आपका इशू होपफुली रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी, किसी का कोई और क्वेश्चन हो तो फिर हम आगे मूव करते हैं। सीरम पे देख लूँ कि अगर कुछ और डिस्कस करने वाला है तो ठीक है, नहीं तो बस। ठीक है जी। ओके, लोकल अली अंडरस्कोर CO नहीं था। ठीक है जी, एडमिन 1 2 3। ठीक है जी, मॉड्यूल्स भी हो गए हैं हमारे। चलें, रिलेशनशिप पैनल्स का भी मैं बता देता हूँ। वैसे हमारा सर्च बार भी हो गया था। यार उसको जो इशू शो कर रहा है ना मेरे भाई, ये लो जी, index.php। और index.php आपने निकालनी है, एडिट। ठीक है, और यहाँ पे आपने वो लाइंस ऐड कर देनी जो मैंने लास्ट टाइम बताया था। जी एग्जैक्ट। ठीक है जी, ये रहा जी index.php। ये दो लाइनें हैं, एरर रिपोर्टिंग E_all और INI सेट डिस्प्ले एरर 0। दो नंबर ऑफ लाइंस आपने ऐड कर देंगे अपने कोड के अंदर। ओके, ये भी मेरे ख्याल में ali.co। ठीक है जी, यहाँ पे आपने ऐड कर देनी है ये। ओके, ali_co और ND। ठीक है जी, ये दो लाइनें ऐड कर देनी है, मैं कमेंट में भी आपको सेंड कर देता हूँ। फैटल एरर आता है, ब्रेक हो जाता है। फैटल एरर कैसे आ सकता है? कहीं ना कहीं तो कोई इशू कर रहे हैं। एक काम करें, नया पैकेज डाउनलोड करें 7.11.25 या 7.10.27। इसको आप नए सिरे से इंस्टॉल करें, देखें। कोड कोड के अंदर कोई चेंज नहीं करना सिवाय इन दो लाइंस के अलावा, वो भी इंस्टॉलेशन के बाद की बात है। और फिर मुझे बताएं। और आपके पास PHP कौन सा, जरा PHP चेक करें, PHP 7 है या 5.6 है? PHP जो है आपकी 7+ में होनी चाहिए। 7.1, 7.0, 7.2, 7.3, 7.3 पॉइंट समथिंग जो है मेरे ख्याल में लेटेस्ट जो है वो वर्जन चल रहा है। तो आपका जो है PHP वर्जन जो है वो लेटेस्ट होना चाहिए, 7 पॉइंट समथिंग, 7 से ऊपर होना चाहिए आपका PHP वर्जन। और साथ में जो है आपका जो है इसका क्या नाम है, ये आपने वर्जन चेक करना है PHP का। PHP का वर्जन कैसे चेक करते हैं, यहाँ पे कोई बताएगा? PHP का वर्जन कैसे चेक किया जाता है, कोई बताएगा मुझे? जल्दी से हरी आप। जी, कौन बताएगा मुझे कि PHP का वर्जन कैसे चेक किया जाता है?
ठीक है जी, मुझे बताएंगे कि पीएचपी का वर्जन कैसे चेक किया जाता है। एग्जाम में बताया था पीएचपी के अंदर भी शो किया जाता है। पीएचपी के अंदर एक फंक्शन है पीएचपी का डिफॉल्ट, जिससे आप वर्जन चेक कर सकते हैं। ये आपने मुझे बताना है कैसे। जी, मैंने बताया था लास्ट टाइम, मुझे याद है। क्या आप पीएचपी का वर्जन थ्रू पीएचपी फंक्शन के मतलब सर्वर की डिटेल आप कैसे चेक कर सकते हैं? लाइक पीएचपी ठीक है जी। उसके अलावा सर्वर की डिटेल पीएचपी इन्फो, मुझे सारे यहाँ पे जरा बताएं आपके इसका सर्वर की डिटेल, जिन जिन के पास इश्यूज आ रहे हैं मुझे जरा सर्वर की डिटेल का स्क्रीनशॉट तो सेंड करें, या सर्वर से देख के चेक करें कि जी आपके पास वर्जन कौन सा चल रहा है। फॉर एग्जांपल लोकल होस्ट पीएचपी इन्फो का फंक्शन होता है जो कि आप सर्वर की डिटेल दिखाता है। लाइक फॉर एग्जांपल राइट नाउ आई हैव 7.2.4। भाई आपके पास कोई और इश्यू है? ये पीएचपी वर्जन ये 7.2.4 है। आप बताएं मुझे आपके पास कौन सा है? अच्छा जी, रन पीएचपी वर्जन 4.1.1। जी, उसके अलावा पीएचपी कोडिंग के अंदर भी आप सुकून से पूरे के पूरे सर्वर डिटेल चेक कर सकते हैं कि आपके पास कौन कौन से मॉड्यूल इनेबल्ड हैं, डिसेबल्ड हैं। लाइक मैक्स क्या था जी, मैक्स अपलोड साइज और समथिंग लाइक दैट। ये रहा जी मैक्स रिक्वेस्ट, मैक्स एग्जीक्यूशन टाइम, मैक्स फाइल अपलोड्स। अक्सर मैक्स फाइल अपलोड और एग्जीक्यूशन टाइम का इशू आ जाता है। पोस्ट मैक्स साइज का इशू आ जाता है अक्सर। अपलोड मैक्स साइज का इशू आ जाता है अक्सर। पूरे सर्वर की डिटेल आ जाती है यहाँ पे आपको। लाइक माई एसक्यूएल का वर्जन देखना जी आपने, कौन सा वर्जन की आप यूज कर रहे हैं माई एसक्यूएल का। माई एसक्यूएल 5.0 आप यूज कर रहे हैं जी यहाँ पे। अभी तो नहीं देख सकता, ठीक है। आप मुझे देख के सेंड कर दीजिएगा क्या इशू है। और किसी का कोई इशू आ रहा हो, आपने जो पीएचपी की डिटेल सर्वर डिटेल चेक कर सकते हैं। पीएचपी इन्फो के नाम का फंक्शन होता है, ठीक है जी। लाइक इन्होंने सेंड किया जी पीएचपी वर्जन, लेट मी चेक। नहीं जी, ऐसा कोई फंक्शन नहीं है। ओके वी ई आर, ठीक है जी, है पीएचपी वर्जन, ठीक है जी। ये लें जी 7.2.4। पीएचपी इन्फो के नाम से फंक्शन होता है, ठीक है। वो क्या कहता है, पूरे सर्वर की डिटेल आपको दे देता है।
ठीक है, पूरे सर्वर की डिटेल के सर्वर पे जो आपका PHP वर्जन कौन सा चल रहा है, कौन कौन से मॉड्यूल इंस्टॉल्ड है, कौन कौन से इनेबल है, कौन कौन से डिसेबल्ड है, किस जो है वो कॉन्फ़िगरेशन की डिटेल आ जाती है, लाइक मैक्स पोस्ट साइज कितना है, मैक्स जो है वो अपलोड साइज कितना है, एंड सो ऑन। अच्छा, मुझे कोई बताएगा कि जी आपके जो मैंने एक असाइनमेंट दी थी, कल भी रिपीट की थी कि जी मुझे फेसबुक का लॉगिन पेज चाहिए एग्जैक्ट। किसी ने बनाया तो मुझे यहाँ पे सेंड करें। किसी ने बनाया है तो ही मैं आगे मूव करूंगा कि आप अपनी आईडी को हैकिंग से कैसे बचा सकते हैं। जल्दी से मुझे दिखाएंगे आप फेसबुक का स्क्रीनशॉट कि सर ये देखें जी, ये मैंने लॉगिन पेज बना लिया है। उसकी एचटीएमएल फाइल आप मुझे देंगे। अगर नहीं देंगे तो हम इस टॉपिक को पोस्टपोन कर देंगे। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीक में लेके चले जाएंगे जब हमारी डेटाबेसिस वाला काम कंप्लीट हो जाएगा। अगर आज मुझे दिखा देते हैं तो मैं अभी आपको बता दूंगा कंप्लीट डिटेल कि किस तरह से कोई आपकी आईडी क्रीडेंशियल्स ले सकता है। कौन किस तरह से आपकी आईडी क्रीडेंशियल्स ले सकता है। वालेकुम अस्सलाम। और सीआरएम के अंदर कोई इशू है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं आगे मूव करता हूँ। इसके अंदर देखता हूँ कि क्या चीज़ है जो रह गई है। CRM सॉरी Ali_CO। ठीक है जी। अच्छा, ये थे हमारे डैशलेट्स। कोई मुझे दिखा सकता है अगर आप लोगों में से किसी ने अगर अपना सेटअप किया, अगर सेटअप नहीं किया तो फिर इसका मतलब ये जो हमने 3 दिन ज़ाया किए हैं, 2 दिन ज़ाया किए हैं पिछले। अगर आप लोगों में से किसी ने CRM सेटअप नहीं किया तो हमने 2 दिन ज़ाया किया। अगर आप में से कुछ बंदों ने भी कर लिया है तो फिर वो मेरे लिए बहुत बड़ी जो है ना वो एक समझ लेंगे, बल्कि आपके लिए ही बहुत एडवांटेज वाली बात है कि कल को आप उसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। किसी भी टाइप के बिजनेस को आप वहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। असल में इसका जो मेन मकसद ये भी था कि आपको थोड़ा सा ना डेटाबेस बनानी आ जाए। इसकी प्रैक्टिस जो है CRM कॉन्फ़िगरेशन की जो प्रैक्टिस है वो एक तरह से डेटाबेस की भी जाती है कि फॉर एग्जांपल आपने ये एक मॉड्यूल सेटअप करना है, उसके लिए आपको फील्ड्स कौन कौन सी रिक्वायर्ड है, मतलब कौन कौन सी फील्ड होनी चाहिए वहाँ पे। नहीं, मुझे फेसबुक जैसा ही चाहिए, उसके बगैर काम नहीं चलना। उसके बगैर मैं वो चीज़ नहीं बता सकता जिस तरह से आपका फेस चले। जीमेल का दे दें मुझे, अगर आपके पास फेसबुक नहीं है। अगर आपके पास फेसबुक नहीं है तो आप जीमेल का दे सकते हैं। ठीक है जी। डिफरेंट यूजर को डिफरेंट रोल्स असाइन करना हम देख चुके हैं। ठीक है, न्यू कस्टम मॉड्यूल कैसे बनता है वो भी हम देख चुके हैं। उसके अलावा पासवर्ड मैनेजमेंट का ऑप्शन है जिसके अंदर जाके हम पासवर्ड डिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं जी। कम से कम एक कैरेक्टर हो, एक अल्फ़ाबेट हो, लोअर केसेस हो, अपर केसेस हो, स्पेशल कैरेक्टर्स हो, ये चीज़ें भी हम सेट कर सकते हैं पासवर्ड मैनेजमेंट में जाके। अच्छा जी, उसके अलावा हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, टेम्पलेट्स वाला काम हमने देखना था, आज मुझे याद आ गया। सब पैनल यहाँ पे जी टेम्पलेट्स थी जी, PDF टेम्पलेट्स और ईमेल टेम्पलेट्स। ये PDF टेम्पलेट्स और ईमेल टेम्पलेट्स। टेम्पलेट क्या होती है, फॉर एग्जांपल जैसे हम HTML टेम्पलेट बना लेते हैं या डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, टेम्पलेट बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एक उस वेब पेज का या वेब लेआउट का स्ट्रक्चर, लाइक PDF टेम्पलेट है तो PDF एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अभी थोड़ा सा देख भी लेते हैं। लाइक ये था जी, PDF टेम्पलेट्स पे आ जाते हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है जी, क्रिएट टेम्पलेट।
नेम है जी फॉर एग्जांपल पीडीएफ प्रिंट के नाम से, अकाउंट सैंपल, कॉन्टैक्ट सैंपल, इनवॉइस सैंपल। ठीक, अब यहाँ पे ये देखें ये सैम्पलिंग भी हो गई है। यहाँ पे आप अपनी HTML भी डाल सकते हैं, एग्जैक्ट वो HTML आपकी यूज़ होगी आगे। ठीक है जी, यहाँ पे कुछ सैंपल्स बने हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है, फॉर एग्जांपल इनवॉइस सैंपल था जी, अकाउंट सैंपल, वार्निंग दिस विल ओवरराइट यू करंट वर्क। ओके, अब ये देखें जी ये अकाउंट सैंपल है जी, आपका आपका अकाउंट नेम, आपका बिलिंग एड्रेस, फला 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 फला। ठीक है जी, फील्ड आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट है तो अकाउंट से रेलिवेंट जितने भी मॉड्यूल्स हैं सारी की सारी फील्ड्स यहाँ पे आ रही होंगी। लाइक आप लीड का सैंपल डालना चाह रहे हैं, ठीक है, तो लीड से रेलिवेंट सारी डिटेल यहाँ पे आ रही होगी। ठीक है जी, लीड नेम हो गया, अकाउंट नेम हो गया, फला। अब लाइक इनवॉइस, क्योंकि हमने लास्ट टाइम कोटेशन किया था, कोड सैंपल अपनी कस्टम भी बना सकते हैं, ये बाय डिफॉल्ट भी यूज़ करते हैं। लाइक ये कोटेशन है जी, ठीक है जी, कोड बिलिंग एड्रेस फला 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 फला। मैं इसको नहीं छेड़ता, इसको छेड़ भी सकता हूँ। लाइक मैं इसमें कोई नई फील्ड डालना चाहता हूँ, लाइक प्रीपेयर्ड बाय पे। ठीक है, तो ये रहा जी फॉर एग्जांपल जी, मैं कहता हूँ कि जी यहाँ पे सब टोटल प्लस टेक्स्ट डाल दूँ। ठीक है जी, ये फील्ड आ गई है, इसको मैं कॉपी करूँगा। जिस तरह से आप सूडो कोड, अगर आपको याद हो जब आप प्लगइन इंस्टॉल करते थे आपको उसके अकॉर्डिंग सूडो कोड मिलता था, वहाँ से आप कॉपी करते थे, कहीं भी लगा देते थे। लाइक यहाँ पे सेम वही चीज़ है, यहाँ से मैं कॉपी करूँगा। ठीक है जी, इधर आके मैं उसको पेस्ट कर दूँगा जहाँ भी मैं इसमें देखना चाहता हूँ। ठीक है जी, क्वांटिटी प्रोडक्ट एंड फला 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 फला। अब यहाँ पे आप उसकी स्टाइलिंग भी मैनेज कर सकते हैं। पीडीएफ जो बनेगी उसकी लेफ्ट क्या होगा, राइट क्या होगा, टॉप से क्या होगा मार्जिन, बॉटम से मार्जिन क्या होगा, मार्जिन हेडर, मार्जिन फुटर एंड सो ऑन। लाइक इसको मैं करता हूँ सेव। ये मैंने किसके लिए बनाई है ये पीडीएफ? कोटेशंस के लिए बनाई है। लेट मी चेक विद कोट मॉड्यूल। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल ये था प्रिंट एज पीडीएफ, ये लें जी। ठीक है जी, ये प्रिंट जो है वो डाउनलोड होने लगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको डेस्कटॉप पे रखता हूँ। ओके, ठीक है जी, इसको ओपन करता हूँ। तो यही था, प्रीपेयर्ड बाय एडमिन 0.00 वैलिड फला। ठीक है जी, प्रोडक्ट्स ये हैं जी, ऐसा कुछ था रिकॉर्ड। ये पीडीएफ आपकी बन गई है, ऐसा ही कुछ था। अगर मैं इसको आता हूँ फर्दर, ये रहा, यही दो प्रोडक्ट्स थी इस पे, एक की क्वांटिटी 5 थी, एक की 100 थी। ये क्वांटिटी 5 और 100 आ गई है। लाइव वेब प्रोडक्ट का नेम आ गया, इट्स अ नेशनल सोप आ गया डिस्क्रिप्शन में। लिस्ट प्राइस 135 थी, डिस्काउंट इसको 20% दिया है, इसको 10% दिया है। तो ये टोटल करके ये टोटल ग्रैंड टोटल वगैरह बन गया है। तो यही चीज़ें यहाँ पे थी। मैं इसको मैनेज कर सकता हूँ अपनी फील्ड ज़ाती डाल के, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि ये डेट क्रिएटेड की आ जाए, डेट मॉडिफाइड की फील्ड आ जाए। उसके अलावा इसके अंदर ये अकाउंट, बिलिंग एड्रेस, कॉन्टैक्ट एड्रेस, शिपिंग एड्रेस, इनको भी मैं डाल दूँ। तो ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे क्या होगी, मैनेज हो सकती है इन टेम्पलेट से। मतलब ये आपका क्या पीडीएफ भी आ गया है, प्रिंटर साथ में है आपके पास। इसको क्या करेंगे आप, प्रिंट करेंगे डायरेक्ट, तो आपकी ये इनवाइस निकल के आ जाएगी। यहाँ पे आप अली कारपोरेशन, ये हमारी कंपनी का एड्रेस है। अगर आपको याद हो जब हम सेटअप करते अली कारपोरेशन, हमने बताया था अली कारपोरेशन लिमिटेड। ठीक है जी, अगर उसका एड्रेस वगैरह देंगे तो यहाँ पे वो भी प्रॉपर मेंशन हो जाएगा। अगर हम देखें जी फॉर एग्जांपल कोड बिलिंग, ये रहा जी, एनी स्ट्रीट एंड समथिंग 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 एडिट। फॉर एग्जांपल ये था जी, ये ले जी, वीआईपी कॉलोनी हाउस नंबर 45, like yeah, so house number 45,
VIP कॉलोनी, मुल्तान। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल। ओके, यहाँ पे आप जो है वो ये भी चेंज कर सकते हैं। ये चेंज कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल, ठीक है जी, इस डिव के अंदर आके एक नई इमेज में इंसर्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे इमेज का ऑप्शन आएगा। फॉर एग्जांपल कौन सा? इज दिस। अच्छा जी, इमेज का ऑप्शन कहाँ पे होता है भला? इंस्पेक्ट एलिमेंट मैं प्रोग्रामेटिकली ऐड कर लेता हूँ अगर मुझे नहीं मिले। लोकल होस्ट अली थीम डिफ़ॉल्ट इमेजेस कंपनी लोगो। ठीक है, अगर मैं इसका HTML ओके करूँ तो ये इस HTML के अंदर जी ये रहा उसका इमेज का सोर्स। मैं अपनी वहाँ पे इमेज रख के यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल डिफ़ॉल्ट इमेजेस कंपनी अंडरस्कोर लोगो है। मैं दिखाता हूँ जी लाइव डेस्कटॉप। जी डेस्कटॉप पे मेरे पास कोई ना कोई इमेज तो पड़ा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जी ये वाला इमेज मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी। इमेज छोटा छोटा होना चाहिए। ठीक है ना? तो ये फॉर एग्जांपल मैं ये ऐड करना चाह रहा हूँ। इसको मैं यहाँ पे करता हूँ रीनेम लाइक माई अंडरस्कोर ऑन डॉट PNG। ठीक है जी, ठीक है, इसको मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी। CRM के अंदर जाके क्या था जी पाथ मेरे पास। अच्छा, पाथ में किसी भी रख के उसको मैं लिंक दे सकता हूँ, कोई मसले वाली बात नहीं है इसमें। फॉर एग्जांपल ये था थीम्स डिफ़ॉल्ट, तो ये रहा मेरे भाई थीम्स डिफ़ॉल्ट इमेजेस। यहाँ पे डायरेक्ट जाके मैं प्लेस कर देता हूँ इमेजेस के अंदर। क्या था जी? माई ओन डॉट PNG था। ठीक हो गया जी। HTML किधर गई है भाई? ये रहा। ठीक है, HTML इसके अंदर था जी माई ऑन डॉट PNG माई अंडरस्कोर ऑन डॉट PNG। ठीक है जी, इसको मैं अपडेट करता हूँ। ये देखेंगे कोई भी इमेज मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। ठीक है, अब इसकी स्टाइलिंग मैं कर सकता हूँ। इसको सेंटर पे लाना है। ठीक है, इसको सेंटर पे कैसे लाना है? फॉर एग्जांपल हाँ, ये इसके क्लिक करूँ और HTML पे जाता हूँ। लाइक यही था जी। ठीक है जी, स्टाइल फ्लोट लेफ्ट फ्लोट शुड बी राइट अपडेट। तो ये राइट पे मूव हो गया। सेंटर पे रखना, सेंटर पे रख लूँगा। ठीक है, कस्टम में पैडिंग और मार्जिन वगैरह भी दे सकता हूँ। मतलब हर तरह से प्रॉपर जो HTML CSS की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वही यूज़ कर सकता हूँ। उसके अलावा इनकी अपनी भी स्पेसिफिक फीचर्स हैं ये PDF वगैरह के, हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक उन्होंने अपने डिफ़ॉल्ट फंक्शन दिया हुआ है जी, पैडिंग समथिंग दिया तो ये इधर मूव होगा उधर मूव होगा एंड सो ऑन। ठीक है जी, ये हम इस तरह से अपनी जो है वो नीड के मुताबिक हम वो सेट कर सकते हैं। क्या नाम है अपना PDF प्रिंट सेट कर सकते हैं। ठीक है जी, अब फॉर एग्जांपल जी इधर आता हूँ रोटेशन, इस पे अगेन से प्रिंट एज PDF। ठीक है जी, इसको करता हूँ मैं सेव।
ये लें जी, आ गया। ठीक है, ये आ गई हुई सारी डिटेल। ठीक है, आप ईमेल टेम्पलेट्स भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं, और जो है वो वाली टेम्पलेट्स भी आप सेट कर सकते हैं यहाँ पे, पीडीएफ टेम्पलेट्स भी। ठीक है, अब इसमें एक और जो बड़ा इंटरेस्टिंग सा जो होता है वो होता है ईमेल सेटअप का। ठीक है, एडमिन पे जाता हूँ मैं अगेन से। अच्छा, अगर आपने यहाँ पे जीमेल का करना है अकाउंट सेटअप, तो जीमेल के अकाउंट सेटअप के लिए थोड़ा सा आपको खपना पड़ेगा। सिक्योर, लेस सिक्योर टाइप एक होगा ऑप्शन, लेस सिक्योर, उसको आपने क्या ओके करना होगा, देन जाके आप यहाँ पे जीमेल का कर सकते हो। मैंने यहाँ पे अपने क्लाइंट्स के ईमेल सेटअप किए हुए हैं। जब मैं था उसमें, मतलब टेस्टिंग फेज में, लाइक सेटअप एज अ टेस्ट सेटअप कर रहा था, तब मुझे बड़ी मुश्किलात आई थी, क्योंकि मैं जीमेल का अकाउंट यूज़ कर रहा था, तो उसकी काफ़ी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह होती हैं। अभी राइट नाउ शायद मुझे ये ना भी करने दे जीमेल के अकाउंट के साथ ईमेल सेटिंग। ठीक है, यहाँ से आप ईमेल सेटिंग करते हैं। फ्रॉम नेम, लाइक जो ईमेल जाएगी वहाँ पे आपका नेम क्या होना चाहिए, अली कॉरपोरेशन। ठीक हो गया। अच्छा जी, फ्रॉम एड्रेस क्या एड्रेस होना चाहिए, एस एम टी पी, और ये जी मेल सर्वर, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एस एम टी पी सर्वर आ जाएगा। अगर आपका कोई और पर्सनल कोई है, क्या नाम है उसका, आपके पास कोई और है लाइक ईमेल सेटअप, या जिस तरह से आपने कोई डोमेन वगैरह या होस्टिंग परचेज की हुई है, डोमेन होस्टिंग, तो उसके अकॉर्डिंगली भी आपके जो है वो हो सकते हैं email addresses. For example, like shehzad@pitv.gov.com या .co या .pk। ठीक है, इसी तरह से आपका जो है 7 hives लाइक डोमेन थी मेरे पास एक, तो shehzad@7hives.com। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे पोर्ट होती हैं TSL और SSL, और मेजर जो कीज़ होती हैं यहाँ पे एस एम टी पी पोर्ट होती हैं 587 होता है, 465 होता है, 21 भी होता है पोर्ट। लेकिन ये TLS और SSL ये दो बेसिक होते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे अब जी मेल है, फॉर एग्जाम्पल आपने अपना एक्चुअल जी मेल का एड्रेस देना है, लाइक दिस। ठीक है जी, होपफुली मैंने जो है वो ठीक भी होगा पासवर्ड। यहाँ से मैं टेस्ट ईमेल करूँगा, टेस्ट ईमेल लाइक m287@gmail.com। ठीक है जी। एरर और ऑथेंटिकेशन का मुझे यहाँ पे जो है वो उसकी गूगल की वो सेट करनी पड़नी है। अगर मैं इसको जाके इसके अलावा मेरे पास क्लाइंट की पड़ेंगी, वही यूज़ कर लेता हूँ मैं। वैसे लेस क्योर का ऑप्शन होता है, लेस क्योर इनेबल इन जीमेल। ऐसा भी हो सकता है कि मेरा पासवर्ड गलत हो। लेस क्योर, इफ लेस क्योर ऐप एक्सेस इज ऑन योर अकाउंट। ठीक है जी। ठीक है जी, अलाउ लेस सिक्योर ऐप्स, यस, इसको ओके कर दें आप। ठीक है, अलाउ लेस सिक्योर ऐप के एक्सेस। ठीक है जी, इसको ओके कर देंगे तो अब होपफुली ये मैं करने देगा सेंड टेस्ट ईमेल। हो सकता है मेरा पासवर्ड भी गलत दिया हो। यस, ईमेल सेंड होगी आपके सामने। ठीक है, ये मेरा सेटअप होगा सेव। अब ये ईमेल मैं देखता हूँ कि आया, कि मेरे पास आई है कि नहीं आई। ओके,
डायरेक्ट प्रीव्यू एंड प्रिंट नहीं हो सकता विदाउट डाउनलोड फाइल। हो सकता है मेरे ख्याल में आपको ब्राउज़र की सेटिंग करनी पड़ेगी कि आपकी जो है वो पीडीएफ डायरेक्ट ओपन कर ले, डाउनलोड करने की ऑप्शन ना दे, तो हो सकता है ऐसा। ओके जी। क्या हो गया भाई से? ठीक है जी, ये टेस्टिंग ईमेल आ गई आपकी। टेस्ट ईमेल वाज सेंड इन ऑर्डर टेस्ट टू आउटगोइंग ईमेल। ये आउटगोइंग ईमेल सेटअप कर लिया जी हमने। ठीक है जी, टेस्ट ईमेल फॉर सूट सीआरएम। ठीक है, ये अली कारपोरेशन आपका ये नेम जो मैंने वहाँ पे सेट किया था, लाइक थैंक्स। इधर गया भाई ईमेल। ये हम आउटबाउंड मतलब ईमेल सेंड करने की सेटिंग कर रहे हैं। ये ईमेल सेटिंग। ठीक है जी, ओके। यही था अली कारपोरेशन। ठीक है, ये तो यही चीज़ आ रही थी उधर, ये अली कारपोरेशन। ठीक है, फ्रॉम दिस, और ये ईमेल आया जी। ठीक है, ठीक है जी, ये जीमेल एड्रेस है। इसको भी आपने जो क्लाइंट को शो होगा ये वाला होगा कि इस ईमेल एड्रेस से आया जी आपका। ठीक है, तो फ्रॉम को भी आपने उस हिसाब से देख लेना, या भले डू नॉट रिप्लाई @gmail.com या @7highs.com एंड समथिंग लाइक दैट। ये हो गया आपका। अच्छा, अब यहाँ से अगर मैं ईमेल का मॉड्यूल निकालूँ, आप स्टेप्स जो अपने पास नोट करते जाइएगा। फॉर एग्जांपल, अब एक बनी बनाई एप्लीकेशन आ गई है जिसके थ्रू आप ईमेल सेंड कर सकते हैं, ईमेल अपनी देख सकते हैं, मतलब पूरा एक ईमेल का मॉड्यूल है। फॉर एग्जांपल मॉड्यूल लोगर, मॉड्यूल बिल्डर, मॉड्यूल डिस्प्ले। ठीक है जी, ईमेल ये रहा जी, ये ईमेल्स। ओके, सेव। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं ईमेल्स निकाल लेता हूँ। ओके, कंपोज ईमेल। ईमेल टेम्पलेट रिलेट टू अकाउंट, ओके, रिलेट टू कोड्स। अच्छा, फ्रॉम के अंदर अभी नहीं आ रहा। ईमेल टेम्पलेट एक बना लेते हैं हम। तो ईमेल टेम्पलेट्स ऑलरेडी हमारे पास हैं। कंफर्म, फॉरगॉट पासवर्ड, क्लोज, कॉन्टैक्ट केसेस, क्रिएट ईमेल टेम्पलेट। ठीक है जी, नेम क्या था जी, लाइक गॉड्स। टाइप है जी ईमेल। अब यहाँ पे इंसर्ट वेरिएबल्स करने हैं जी आपने, लाइक। ठीक है जी, लाइक गॉड्स और टाइटल एंड दैट्स इट। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल जी ये वाला टेम्पलेट मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ। ठीक है जी, एंड दैट्स इट से। आप इसकी हेल्प हर तरह से यूट्यूब से भी ले सकते हैं। ठीक है जी, ओके। शो प्लेन टेक्स्ट, लाइक इस तरह से आपकी ईमेल जो है आगे सेंड हो रही है। ठीक है जी, अच्छा जी, अब यहाँ पे देखते हैं जी।
ठीक है जी, बाकी फर्दर और भी इसकी जो है वो देखते हैं ईमेल सेटअप। अभी हमने किया आउटबाउंड ईमेल, थ्रू कोड के मैं आप ईमेल सेंड कर सकता हूँ, इस लेआउट के थ्रू सेंड करना है। ईमेल सेटिंग है इनबाउंड ईमेल, आउटबाउंड ईमेल्स, आउटबाउंड ईमेल्स, ठीक है जी, एडिट आउटबाउंड ईमेल हम सेंड कर चुके हैं। फ्रॉम एड्रेस शुड बी दिस, ओके। अच्छा जी, आउटबाउंड ईमेल्स हो गई, एडमिन ईमेल, इनबाउंड ईमेल्स भी सेटअप कर लेते हैं। अब इनबाउंड ईमेल्स क्या आएगा जी, न्यू ईमेल ग्रुप, जीमेल का ही करना है हमने, ठीक होगा जी। आई मैप, अच्छा ये इसमें शायद कोई इशू चल रहा है। अच्छा जी, ये दो चीज़ें नहीं हमें करने दे रहा, ये क्यों? ये नेम था वैल्यू डिसेबल्ड, नेम लाइक मोहम्मद, ठीक है जी। और ये यूज़र नेम माइट बी जो है, अब देख रहे हैं, हालांकि देखें रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है फ्रंट एंड पे थ्रू HTML या jQuery जी, आप जो विदाउट इसके ये जो है ना आपको राइटेबल अलाउ ही नहीं है, लेकिन मैंने क्या किया है, इसको राइटेबल बना लिया। ठीक है जी, यूज़र नेम क्या था जी, फॉर एग्जांपल ये ईमेल वाला आएगा, ईमेल, ठीक है जी। होगा जी ये पासवर्ड, और ये ट्रैश फोल्डर। अगर आपकी डिटेल ठीक होगी तो यहाँ पे आना चाहिए, import कैन नॉट फंक्शन विदाउट द IMAP C client library enabled compiled with the PHP module, please contact your administrator to resolve this। ओके जी, compiled module, please contact your administrator to resolve this issue। IMAP C client library जो है वो मेरे पास इनेबल नहीं है, तो दैट्स वाई जी ये मुझे नहीं करने दे रहा। अच्छा जी, खैर इसको यार काम करना चाहिए था वैसे। क्या मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ, जो लाइव मैंने किया हुआ है, फॉर एग्जांपल दिस, क्योंकि ये काम आप बाद में खुद भी कर सकते हैं। तरीका मैंने आपको बता दिया, मैं अभी लाइव दिखाने लगा हूँ आपको। ठीक है जी, इसको यहाँ से ख़त्म करें। ये लाइव CRM है मेरे पास, ठीक हो गया जी। इसको बाकी के सारे ख़त्म करें जी, वाइस इसके अंदर सेम वैसे ही सेटअप किया हुआ है। ये देखें जी, ईमेल क्लाइंट की अपनी जो थी यहाँ पे, अपनी डिटेल, इनबाउंड ईमेल, आउटबाउंड ईमेल, ये इनबाउंड ईमेल मैं खोल लेता हूँ, ठीक है जी। ये था जी, इसको मैं अगर एडिट करूँ तो ये जी उसका नेम, ये उसका सर्वर एड्रेस, लाइक दिस,
ठीक है जी, ये उसका सर्वर एड्रेस है, ये उसकी आई मैप पोर्ट है जी 143, जो जीमेल की होगी बाय डिफ़ॉल्ट वो होगी 993 होगी जीमेल की। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे यूज़र नेम आपका जीमेल का यूज़र नेम, जीमेल का पासवर्ड, फ़ोल्डर इनबॉक्स ऑलरेडी सिलेक्टेड होगा, ट्रैश आपने सिलेक्ट कर लेना, लाइक यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाया करती हैं, अभी क्यों नहीं आ रही। फॉर एग्जाम्पल फेलर फॉर CVP सर्वर होस्ट एसएसएल नेगोशिएशन फेल्ड। अच्छा, यहाँ पे इसके सर्वर का क्योंकि इशू आया हुआ है थोड़ा सा, सो दैट्स वाई यहाँ पे नहीं शो हो रहा है ये। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे, आपके सामने फोल्डर्स आ जाएंगे, जंक का फोल्डर, ट्रैश का फोल्डर। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ट्रैश जो सा मर्जी फोल्डर सेलेक्ट करेंगे वही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ट्रैश का फोल्डर सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे सैम का फोल्डर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है जी, और उसके बाद ये डिटेल यहाँ पे फ्रॉम नेम, ठीक है, यहाँ पे आपका फ्रॉम एड्रेस एंड दिस जो टैकल हो रही होंगी इस एड्रेस से टैकल हो रही होंगी। ठीक है, लेकिन जो सेंड हो रहा होगा, ईमेल सेंड हो रही होगी, वही इस एड्रेस से सेंड हो रही होगी यहाँ से। ठीक है, यहाँ से आप इसको जब सेव करेंगे तो जब आप जाएंगे अपने ईमेल्स के अंदर, तो ये देखें, ये वो ईमेल्स हैं जो कि हमारे उस अकाउंट के अंदर है, info@समथिंग लाइक दैट, info@estglass.co.uk ईमेल एड्रेस है, उसके अंदर ये उसकी जो पर्सनल ईमेल्स हैं इनबॉक्स वाली वो यहाँ पे सेटअप होके आ जाएंगी। ये भी रिसेंटली 2 हफ्ते पहले कॉन्फ़िगर किया मैंने, 2 या 3 हफ्ते पहले माइट भी। ठीक है, तो ये वो सारी ईमेल्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक ईमेल सेंड करता हूँ इसी पे ही, ठीक है जी, कंपोज, ये रहा जी आपका info@estglass। ठीक है जी, सब्जेक्ट इट्स टेस्टिंग एंड सैंडविच। ठीक है जी, ईमेल सेंड हो गई है मेरी। यहाँ पे सीरियल में जाता हूँ मैं कि वहाँ पे ये आई है या नहीं आई। ट्वेंटी फाइव नाइन, थोड़ी देर तक यहाँ पे ईमेल आ जानी है मेरे पास। ये 2-4 मिनट लगाएगा क्योंकि इनका जो ईमेल सर्वर है जितना जो फास्ट जीमेल का ईमेल सर्वर है, ठीक है, सबसे फास्ट और सबसे जो है वो कमाल तरीन का है जी। ठीक है, जीमेल वालों का ईमेल सर्वर। ठीक है उसके अलावा मेल गन का है, वो भी ठीक है। बहुत सी सर्विसेज हैं इसी तरह से, 365 ऑफिस वालों की सर्विसेज हैं। ठीक है, MS SQL वालों की। ठीक है, तो तकरीबन सभी ठीक है। कंपोज, यहाँ पे जब आपका सेटअप हो जाएगा ये इस तरह से आ रहा है, कंपोज लाइक एडमिनिस्ट्रेटर। हाँ, याद आ गया, मुझे याद आ गया। अब जो आपका एडमिन यूज़र है, फॉर एग्जांपल दिस वन, आपने जो एडमिन पे जाना है और साथ में अपनी प्रोफाइल भी ओपन कर लेना है। काफ़ी टाइम, ओ यार, एडमिन 1 2 3। ठीक है जी, दिस वन, ये आपका है जो जिस ईमेल को आपने कॉन्फ़िगर किया था, यहाँ पे आपकी ईमेल एड्रेस भी वही होना चाहिए, SHAL। ठीक है जी, इसको मैं करता हूँ सेव। अब अगर मैं इसको जी रिफ्रेश करता हूँ तो शुड बी अपेयर। अगर आपके सामने चीज़ें ना चल रही हैं तो रिपेयर एंड रिबिल्ड भी आप कर सकते हैं।
email setting, ये this, copy this and save it। ठीक है जी। और यहाँ पे भी उम्मीद है कि जी सेव हो गया होगा जी आपका। तो ये कैशे का इशू कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि मल्टीपल इंस्टेंसेस चल रहे हैं, सेम सर्वर है। एक ही एप्लीकेशन की मल्टीपल कॉपीज हमने चलाई हैं, तो दैट्स वाई थोड़ा सा shahzad@gmail.com। ओके नहीं जी, ये इशू ही कर रहा है स्टिल, आपके इसको उठा लेना चाहिए। कोटेशंस, खैर लाइव पे ही आता हूँ मैं। ठीक है जी, एडमिनिस्ट्रेटर आपके सामने बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड होगा। ठीक है जी, रिलेट टू फॉर एग्जांपल व्हीकल 2s@m287@gmail.com। check its testing products। ठीक है जी, ईमेल टेम्पलेट अगर आपने कोई ऐड करनी है तो कर लेने, तो प्लेन टेक्स्ट भेजना है तो कोई मसला नहीं है। प्लेन टेक्स्ट एंड दैट्स इट। ठीक है जी, ये रहा जी सेंड का ऑप्शन। एक काम इसका SSL एक्सपायर हुआ पड़ा है, ये कोई है चक्कर इसके साथ। ठीक है जी, ईमेल सेंड, यहाँ से ईमेल सेंड हो गई है। ठीक है, अब CRMs के थ्रू ही आप जी ईमेल अपनी सेंड कर रहे हैं। ये देखें जी, ये वो ईमेल आ गई है, वो इट्स टेस्टिंग जो हमने मोहम्मद शहजाद से इसको की थी। ओपन करते हैं, यही थी ये, बेस्ट रिगार्ड समथिंग इट्स टेस्टिंग एंड दैट्स इट। वहाँ से ईमेल यहाँ पे आ गई है, और यहाँ से अब वहाँ पे गई है, तो यहाँ से भी सेंडिंग में उम्मीद नहीं है कि इतना कोई टाइम लिया होगा इसमें। ये लें जी, एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से आई है जी ईमेल। इट्स प्लेन टेक्स्ट एंड दैट्स इट। ठीक है, अब यहाँ पे देखें शो क्या हो रही है जी, फ्रॉम sales@DST क्लास, यहाँ से आई है, लेकिन एक्चुअल में ये जो सेंड हुई है info@ जिस जिस अकाउंट से हमने वो कॉन्फ़िगर किया था, ये उससे सेंड हुई है बेसिकली। तो मतलब आपका ईमेल का फीचर भी, ईमेल का मॉड्यूल भी यहाँ पे एग्जैक्ट जो है वो रेप्लिकेट हो चुका है। ठीक है, आप CRM को यूज़ करते हुए आप अपना क्या कर सकते हैं जी, ईमेल का एड्रेस, सॉरी ईमेल का मॉड्यूल भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें इनबाउंड ईमेल्स हैं, आउटबाउंड ईमेल्स हैं। इनबाउंड क्या, जो आपके पास रिसीव होती हैं, आउटबाउंड के जो आपने सेंड की होती हैं। बेसिकली ईमेल कैंपेन्स जो है वो उसको टैकल करने के लिए इस मॉड्यूल को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। CRMs के अंदर हर तरह की फैसिलिटी है, आपकी मार्केटिंग से रेलिवेंट, ठीक है जी, आपका डाटा मैनेजमेंट से रेलिवेंट, जो जो चीज़ें एक बिजनेस को रन करने के लिए जो है वो, उसको सक्सेस करने के लिए जो जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो सारी की सारी इसके अंदर है। इसी तरह से रिपोर्टिंग का मॉड्यूल भी है यहाँ पे। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे ख्याल में नहीं हुआ रिपोर्ट्स, रिपोर्टिंग का मॉड्यूल भी होता है। लाइक अगर मैं लोकल पे चेक करूँ इसको, मॉड्यूल शो एंड हाइड। ठीक है जी,
यार क्या मतलब है इसका? ठीक है जी। मॉड्यूल शो एंड हाइड, लाइक यहाँ पे रिपोर्ट्स 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 रिपोर्ट्स। अगर आपने मंथली रिपोर्ट्स निकालनी है, वीकली रिपोर्ट्स निकालनी है, पर डे रिपोर्ट निकालनी है कि स्टैट्स क्या है, तो आप वो भी यहाँ से इजीली देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं रिपोर्ट्स पे आता हूँ। ठीक है जी, क्रिएट अ रिपोर्ट। अच्छा जी, नेम क्या है जी? फॉर लीड्स असाइन टू एडमिन रिपोर्ट मॉड्यूल। कौन सा है जी? लीड्स की निकालना चाह रहा हूँ। चैट्स पर रो टू। ठीक है जी, फील्ड्स कंडीशन चार्ट्स लाइक फील्ड्स, ये रहा जी लीड। और मेंबर ऑफ, ठीक है जी, ये लीड्स के ये नीचे नीचे उसकी आ रही हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अकाउंट डिस्क्रिप्शन, अकाउंट नेम, कंडीशंस चार्ट्स, एड चार्ट, लाइन चार्ट, लाइक कंडीशन नहीं लगाती, जस्ट फील्ड लगाते हैं जी इसको। ये ऐड कैसे होती थी भाई? ये यहाँ पे कोई ऑप्शन था, मैं तो क्योंकि मुझे रिपोर्ट्स के मॉड्यूल पे काम किए बड़े साल हो गए हैं, मेरे ख्याल में इसके क्लिक के ऊपर आता था वो। सर जी रिपोर्ट्स बॉक्स ये भी नहीं हुई। मैं एक काम करता हूँ, इसको इनकॉग्निटो पे ओपन करता हूँ। लोकल होस्ट अर्ली अंडरस्कोर CO। अच्छा जी, ये रहा जी रिपोर्ट्स मॉड्यूल, किधर गया वो? क्रिएट नेम लाइक कोड्स, मॉड्यूल नेम शुड बी कोड्स, चार्ट्स पर रो 4। ठीक है जी, लोकेशन फील्ड्स। हाँ ये अब आ गया समझ ना। मसला ये था कि वो लॉग आउट हो चुका था, क्योंकि पीछे 2 से 3 इंस्टेंसेस चल रहे हैं, तो वो उनके जो है वो सेशन आपस में कंफ्लिक्ट कर रहे थे। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल जी ये कोटेशन का जी ये आ गया, उसके अलावा जी टोटल आ गया जी, टाइटल आ गया जी, और सब टोटल आ गया जी। फॉर एग्जांपल पोर्ट नंबर डाल दिया जी मैंने इस पे, और क्या हो सकता है जी, मतलब ये सारी फील्ड्स हैं। जिस इस अब कोड के मॉड्यूल से रेलिवेंट जितने भी जो हैं वो मॉड्यूल्स हैं, ये सारे नीचे आ रहे हैं। ठीक है, अब लाइक लाइन आइटम ग्रुप, तो इसके अंदर से जी डिस्काउंट फील्ड, अच्छा डिस्प्ले लिंक ओके, अकाउंट डिस्प्ले ओके, लिंक ओके, लिंक ओके। ठीक है जी, लेबल ये है जी, फंक्शन काउंट मिनिमम मैक्सिमम सम एवरेज। फॉर एग्जांपल जी मैं टोटल का जो है एवरेज लेना चाह रहा हूँ, सॉर्ट बाय असेंडिंग या डिसेंडिंग। ठीक है जी,
और टोटल काउंट। ठीक है जी, यहाँ पे आपने क्या है इसको सेटअप करना है, लाइक डिस्काउंट है जी, टोटल डिस्काउंट का काउंट, डिसेंडिंग एंड सम एंड समथिंग लाइक दैट। अब इसका जो है लाइक ये नीचे एडिट, ऐड चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट। ठीक है जी, इसको सेव। तो डिफरेंट चार्ट्स आपके पास होंगे अवेलेबल। ठीक है जी, तो यहाँ पे रिपोर्ट्स यहाँ पे शो होता तो मैं एक काम करता हूँ जी, एक और रिपोर्ट मतलब लीड्स की, इसमें क्योंकि डाटा नहीं है ज़्यादा। लीड रिपोर्ट मॉड्यूल, लीड्स, अच्छा जी, लीड्स की क्या क्या आनी चाहिए। लीड का लास्ट नेम आना चाहिए जी, और मोबाइल नंबर आना चाहिए जी, लीड का स्टेटस आना चाहिए और उसका अकाउंट नेम आना चाहिए। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसका लिंक ओपन करना है या नहीं करना, फंक्शन क्या है जी, इसका काउंट बताना है कि लीड टोटल कितनी है हमारे पास। सॉरी, लास्ट नेम आ गई, मिनिमम मैक्सिमम सब एवरेज, टोटल काउंट बताना जी, ये टोटल काउंट है। ठीक है जी, ये रिपोर्ट्स हैं हमारे पास। जिस रिपोर्ट को मैं ओपन करूंगा, ये लीड्स हैं बल्कि। ठीक है, रिपोर्ट 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 को जो है एडिट, चार्ट्स वगैरह ऐड करते हैं जी इस पर। कंडीशंस लगा सकते हैं हम इसको, बार चार्ट, रडार चार्ट, आई नीड पाई चार्ट। ठीक है जी, और कंडीशंस यहाँ पे जी लास्ट नेम, कंडीशन लगा रहा हूँ, लास्ट नेम स्टार्ट विद वैल्यू एस। तो ये देखें जी, एस से स्टार्ट है जी, ये स्टॉक एंड स्टेपल एंड समथिंग लाइक, ये आपके पास ये टोटल जितने भी हैं सारे के सारे यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो डाटा शो होना है, लास्ट नेम का काउंट के मैक्सिमम मिनिमम सम एवरेज, फील्ड्स हमने गलत सिलेक्ट कर लिए हैं कुछ। स्टेटस काउंट आना चाहिए, इसका काउंट आना चाहिए, इसका जी काउंट आना चाहिए, इसका भी काउंट आना चाहिए। ठीक है जी, इसको वैसे लास्ट नेम, मोबाइल स्टेटस, अकाउंट, इस मॉड्यूल को एक्सप्लोर करना पड़ेगा आपको, यूट्यूब की वीडियोस देखनी पड़ेंगी। ठीक है जी, लाइक ये देखें जी, 19 लीड्स थी टोटल जो कि एस से स्टार्ट थी। ठीक है, यहाँ पे ये उसका स्टेटस आ रहा है। तो आप फिर देखेंगे जी, आपने बेसिकली इन फील्ड्स को सेटअप करना है कि जी क्या क्या दिखाना है आपने, मिनिमम, मैक्सिमम। यूट्यूब से आप वीडियोस भी देख सकते हैं इस मॉड्यूल को सेटअप करने के लिए। वैसे मुझे खुद भी लगता है कि मॉड्यूल को एक दफ़ा मुझे भी देखना पड़ेगा, आगे क्लाइंट को भी मैंने ये देना है मॉड्यूल। ठीक है जी,
तो टोटल 19 है जी, ये 20 तक बाहर जा रही है, 19 तक है जी, 16 तक ये है। आगे इनके नेम शेम आने चाहिए थे, वैसे वो सेटअप करना पड़ेगा हमें। तो ये क्या बेसिकली मॉड्यूल का है। चार्ट की टाइप अगर हम डिफरेंट करें यहाँ से, लाइक ये चार्ट्स दो हैं जी, एक बार चार्ट है, एक पाई चार्ट है, ठीक है। और मोबाइल्स पाई चार्ट, एक और हम डाल सकते हैं जी लाइन चार्ट। सारे के सारे चार्ट हम स्टॉक बार चार्ट और ग्रुप बार चार्ट, ठीक है जी। तो सारे चार्ट हमारे यहाँ पे नजर आएंगे। बेसिकली हम यहाँ पे नंबर ऑफ काउंट देखना चाह रहे होते हैं जी, हमारे पास टोटल रिकॉर्ड कितने हैं, उनके ऊपर क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही है, तो वो सारी की सारी हम यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। इसके लिए आपको यह कि बेसिकली यूट्यूब का जो है वो भी वीडियो वगैरह भी शायद देखनी पड़े इसको। ये पाई चार्ट है जी, ये आपका जी वो बार चार्ट है सिर्फ। बाकी इनके अंदर कोई फील्ड्स वगैरह वो प्रॉपर तरीके से सेटअप नहीं की गई, तो दैट्स व्हाई बस ये यूं ही आ रहा है, ठीक है जी। वैसे इस मॉड्यूल को देखने वाला है, मैं खुद भी, मुझे भी जरूरत है इसको देखने की, क्योंकि मैंने खुद ये डिलीवर भी करना है अभी आगे। मैंने बहुत साल पहले तक मैं कहना कोई और कुछ नहीं तो कम से कम भी मैंने इसको जो है वो 5 साल पहले देखा था ये मॉड्यूल, 4 से 5 साल पहले। तब जो तो तब जो वर्जन चल रहा था इसका सूट सीरम का, आई थिंक 6 पॉइंट समथिंग चल रहा था। अब तो 7.10.11 है ना करंट। तब 6 पॉइंट समथिंग चल रहा था, तब मैंने इस मॉड्यूल को देखा था। है यही बात, कंडीशन ऐसे ही सेट होती हैं। ये जस्ट एक एक्स्ट्रा फीचर है कि आप स्टैट्स देखना चाह रहे हैं, अपने लीड के स्टैट्स देखना चाह रहे हैं, प्रोडक्ट के स्टैट्स देखना चाह रहे हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक कोर्स का था जी, अच्छा कोर्स के स्टैट्स ये नहीं दिखा रहा शायद। कंडीशंस कोटेशन के अंदर जी क्या था जी, शिपिंग टेक्स्ट सब टोटल नॉट इक्वल टू 0 के हो, ठीक है जी। अच्छा ये कुछ भी शो नहीं करवा रहा, डाटा इसके पास होगा ही नहीं फिर शायद। खैर ये रिपोर्टिंग का मॉड्यूल है, इसको आपको सर्च करना पड़ेगा, गूगल करना पड़ेगा इसके ऊपर मजीद R&D करने के लिए। तो आपके जो लोकल बिजनेस में जो यूज़ हो सकता है वो रिपोर्टिंग का मॉड्यूल यूज़ हो सकता है। ईमेल का शायद ना हो, लेकिन बेसिक लेवल के ईमेल का भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा बाकी कस्टम मॉड्यूल्स हैं जो कि ऑलरेडी हम कर चुके हैं, किस तरह से बनते हैं, किस तरह से देखते होते हैं। फर्दर आप लोगों को क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मुझे जब तक आप लोग जो है वो HTML पेज नहीं सेंड करेंगे फेसबुक का या जीमेल का, तब तक हम फिशिंग या हैकिंग, चलें एक छोटा सा इंट्रो दे देता हूँ फिशिंग और हैकिंग होती क्या है। हैकिंग तो ये है कि आप पूरा का पूरा सर्वर हैक कर लेते हैं, पूरी की पूरी वेबसाइट आप ब्लॉक कर लेते हैं। वो वेबसाइट ब्लॉक तभी होगी जब आपका सर्वर हैक होगा। आप एक एप्लीकेशन किस तरह से हैक कर सकते हैं, कई वेज हैं, ठीक है। लाइक आप एसक्यूएल की क्वेरी इंजेक्ट कर देते हैं उसकी जो है वो फॉर्म के अंदर, ठीक है। जहाँ पे फॉर्म के पैरामीटर हम पास कर देते हैं लाइक यूजर नेम और पासवर्ड, वहाँ से आप क्या क्यूरी इंजेक्ट कर लेते हैं डेटाबेस की, तो आप उसका सारा डाटा स्क्रीन पे शो करवा लेते हैं। एक ये भी होता है। अब फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी मेरा अकाउंट हैक हो गया, फेसबुक का अकाउंट हैक हो गया या ईमेल का अकाउंट हैक हो गया। तो भाई कोई एक अकाउंट हैक नहीं हुआ करता, अगर ईमेल हैक होगी तो पूरा पूरा सर्वर हैक होगा, कोई एक अकाउंट नहीं हैक होगा, ठीक है। तो जितनी मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंगली मैं बात करूंगा, एंड दैट इज़ नॉट एनफ। आप सर्च करके इससे कहीं ज़्यादा आगे निकल सकते हैं। फिशिंग क्या होती है बेसिकली, फिशिंग ये होती है कि आप किसी का किसी को मैनिपुलेट करके आप जो है उसकी क्रीडेंशियल्स ले लेते हैं।
फॉर एग्जांपल जी आपने किसी को मैनिपुलेट किया जी, फॉर एग्जांपल मैं समीना शरीफ को कहता हूँ लिंक देते, मैंने कहता हूँ ये लो, एक लिंक इनके सामने ओपन होता है स्क्रीन के ऊपर, फेसबुक का लिंक, ठीक है। अब ये अपनी अकाउंट की ईमेल देती हैं जी, यूजर नेम पासवर्ड देती हैं, एंटर करती हैं, तो वो जो है वो जो कंटेंट है वो मेरे पास सर्वर पे मेरे पास सेव हो जाता है। इसको बेसिकली कहते हैं फिशिंग। हमारी जो है लोकल जो है कंसेप्ट में हम इसको हैकिंग भी कह सकते हैं। वैसे एक हैकिंग का एक पार्ट है, असल में तो हैकर जो है वो बड़ी ऊपर की चीज़ होते हैं। ये एक हैकिंग का एक पार्ट है जिसको यूज़ करते हुए आप किसी का भी अकाउंट, अपना अकाउंट हैक होने से बचा सकते हैं, अपना ईमेल और पासवर्ड। अब इस पे बात तब होगी जब मेरे सामने लेआउट आएगा, मैं आपको लाइव सेटअप करके दिखाऊंगा उसको, उसके बाद ही हम उस पर फर्दर बात कर सकते हैं, ऐसे हम इस पर आगे नहीं मूव कर सकते। हाँ जी आप कर सकते हैं। एपीआई आपको यहाँ पे इम्बेड करनी पड़ेगी सीआरएम के साथ। आप वो क्या करेंगे, उसको स्कैन करेंगे, आपका जो है वो कोड रीड करके आपके उधर डिटेल में ऐड कर देगा, वो ऐड कर सकते हैं आप। जी और कुछ क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे मूव करते हैं। आपका जो इस दफ़ा जो वीकली असाइनमेंट होगी, वीकली असाइनमेंट मेरे भाई मैं आपकी अपडेट कर देता हूँ। वीकली असाइनमेंट की मैं आपकी अपडेट कर देता हूँ। एक तो सबसे पहले जी आप लोगों ने क्या करना है, डिस्कशंस, ठीक है जी। वीकली असाइनमेंट आज डेट है जी 9। कैशे बेसिकली होती ही है कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको कि जो है ना कैशे काफ़ी सारी फाइल्स को मर्ज करके एक ही फाइल बना दी जाती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आता हूँ लाइक यहाँ पे एच टी डॉक्स क्या था, अली अंडर स्कोर सी ओ, ठीक है, ये कैशे का फोल्डर है। अब यहाँ पे जी मॉड्यूल्स, फॉर एग्जांपल जी ये मॉड्यूल है। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर ना अगर आपका अपना कस्टम काम है तो कस्टम फोल्डर की डायरेक्टरी बनती है, उसके अंदर जाके कोड राइट किया जाता है। डिफ़ॉल्ट में क्या होता है, डिफ़ॉल्ट मॉड्यूल्स की कोड के अंदर राइट किया जाता है। एट द एंड जब सीआरएम वाइंड अप, जब आप उससे फीचर लेना चाह रहे होते हैं, आप रिपेयर रिबिल्ड करते हैं, आपकी कैशे बन जाती है। यहाँ पे देखें सारे के सारे मॉड्यूल की कैशे पड़ी हुई है। तो आगे मैं अकाउंट्स पे जाता हूँ, तो अकाउंट्स वार्ड एप्स, ठीक है जी। अब ये कई फाइलों को मर्ज करके ये एक फाइल बनाई हुई है। ये इसमें अच्छा खासा डाटा है, ये सारी फील्ड्स हैं। अब जब ये फील्ड डिफाइन होती है तो एक फील्ड की एक फाइल बना करती है। जब ये फील्ड डिफाइन होती है तो एक फील्ड की एक सेपरेट फाइल बनती है, और यहाँ पे कैशे के अंदर देखेंगे एक ही फाइल के अंदर सारी की सारी फील्ड्स मैनेज हैं। ये वार डेप्स क्या होती हैं, फील्ड्स होती हैं। अब जब उसने फील्ड्स लेनी है तो यहाँ कैशे से उठाएगा और लेआउट पे आपके क्या करेगा, ये इम्बेड कर देगा, ठीक है, ये सारा। लेकिन बैक एंड पे क्या है कि हर एक फील्ड की अलग फाइल, अगर यहाँ पे 15 फील्ड्स हैं तो बैक एंड पे 15 अलग अलग से फाइल्स बनी हुई पड़ी होती है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे सब पैनल वगैरह हर चीज़ की यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाती है। तो कैशे क्या करता है, रैदर देन के अलग अलग फाइल को इम्बेड करे, वहाँ से कंटेंट उठाए, एक ही कैशे की फाइल बनती है, सारा कंटेंट एक ही फाइल में मर्ज हो जाता है। तो आपका जो एप्लीकेशन है वो इस कैशे की फाइल को यूज़ कर रही होती है फ्रंट एंड पे लॉजिक्स को दिखाने के लिए, डाटा को दिखाने के लिए, ठीक है। इसका फ़ायदा ये है कि इसमें स्पीड एफिशिएंसी जो है ना वो काफ़ी बढ़ जाती है आपकी। असल फ़ायदा कैशे का ये है कि आपकी जो वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन की जो स्पीड एफिशिएंसी है वो काफ़ी बढ़ जाती है। नीड एन एप्लीकेशन लेआउट
where data come from database and insert data from that layout as well। ठीक हो गया जी। आसान लफ्जों में भी आगे लिख दूं कि सिलेक्ट और इंसर्ट क्यू। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब नंबर 2 पे क्या है? सूट CRM setup according to your own business। ठीक है जी। और नंबर ओहो क्या हो पोस्ट नहीं हुई। असाइनमेंट 9/10/2020। शिट, मेरे ख्याल में स्टार्ट किया हुआ सारा जो है वो रिमूव हो गया। चलें क्या, दोबारा से मैं टाइप कर देता हूँ। मैं बल्कि टाइप करके आप ये कर देता हूँ, सही ऑटो जनरेट होते हैं। आप हर जो एप्लीकेशन है ना, उसका अपना एक सेटअप होता है। ठीक है, अब लाइक CRM में ये खुद जनरेट करता है। अगर आप अपनी कस्टम वेबसाइट में करना चाह रहे हैं तो वो फिर आपको खुद से लॉजिक लगानी पड़ेगी, वो सारा जनरेशन का काम खुद से करना पड़ेगा। वर्डप्रेस के अंदर है, उसके अंदर भी आपके पास क्या होता है, सिंपली जो है वर्डप्रेस के अंदर प्लगइन्स होते हैं कैशे के, जिनको आप इंस्टॉल करके उसकी कैशे भी बना लेते हैं। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह ताला मंडे को मिलते हैं। मैं असाइनमेंट आपकी अपडेट कर देता हूँ अभी। कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम अटेंडेंस आप लोग लगा लें जितने मैं असाइनमेंट अपडेट कर दूँ। नोट submit your Fiverr profile links whose mentioned in the list as updated before। Submit your profile links whose mentioned in the list as updated before from Hassan, Mir, हसन, अदील एंड। ठीक है जी, हसन, अदील और मेरी तरफ से जो जो लिस्ट अपडेट हुई है, हसन सत्तार, ADEE, अदील मलिक एंड। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, do the practice data insert plus select and manage with HTML bootstrap template template। ठीक है जी। अच्छा, सूट CRM setup as per your own business need। ठीक हो गया जी। ये 2 बेसिक असाइनमेंट्स हैं आपकी।
और थर्ड वन, नीट, जिस दिन मुझे वो मिल गया आपका HTML का पेज, उस दिन हम इस पे डिस्कस कर लेंगे। नीट एग्जैक्ट लॉगिन पेज फॉर फेसबुक और जीमेल। फेसबुक का हो जाए या जीमेल का हो जाए, दोनों में से कोई भी हो जाए चल जाएगा। ठीक है जी, ये आपकी वीकली असाइनमेंट है। और आपने अर्निंग्स जो है वो जमा करवानी है, जिनकी रहती है और अभी तक मुझे नहीं दी, जिन्होंने अर्न किया है। अच्छा जी, इसको अनाउंसमेंट भी कर दें, इसको एडिट भी कर दें। ओके जी, नंबर 4, प्लीज सबमिट योर लेटेस्ट अर्निंग डिटेल्स। ठीक है जी, लेटेस्ट जो आप लोगों की अर्निंग्स हैं उनकी डिटेल आप मुझे सबमिट करवाएंगे। आज रात तक दे दें काइंडली। मोहम्मद शहजाद, मुझे लगता है अनाउंसमेंट में ही नहीं आई डिस्कशन। ओके, अगर ये अनाउंसमेंट में आ गई है तो शो क्यों नहीं होती। ठीक है जी, इंशाल्लाह मंडे को होती है मुलाकात। अभी यहाँ पे शो नहीं हो रही वीकली असाइनमेंट के अंदर। खैर, उसका पोस्ट कर दिया मैंने, अगर आपने सर्च करना हो तो आज की डेट के साथ भी आप सर्च कर सकते हैं। ये रही पिन टू टॉप। ठीक है जी, इसी तरह से ठीक है जी, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं मंडे को। अल्लाह हाफिज।
और सॉरी, मेरे ख्याल में लेक्चर एंड नहीं किया, लेक्चर चल रहा है अभी तक। ओह शिट।